हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्म बिल 2020 या फिर हम कह सकते हैं कृषि बिल 2020। ये कोई बायोलॉजी का टॉपिक नहीं है। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो ये नया कृषि बिल है ये सबकी समझ में आ सके। गवर्नमेंट ने 3 नए कृषि बिल बनाए हैं। पहला, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 और सेकंड है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और तीसरा बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो चलिए इन तीनों बिल को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कृषि बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। फार्मर्स प्रोड्यूस का मतलब है कि जो फार्मर्स है वो क्या चीज उगा रहा है, यानी कि उसकी फसल। ठीक है। और ट्रेड का मतलब है उसका व्यापार। तो हम कह सकते हैं जो पहला बिल है ये फसल को बेचने और खरीदने का बिल है। इस बिल को अच्छे से समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि आज से पहले क्या होता आया है। तो आज से पहले क्या होता था कि जो किसान है अपनी फसलों को मंडी और एपीएमसी यार्ड में बेचते थे, जहां पर उसको एक फिक्स एमएसपी मिलता था। एमएसपी क्या है? मिनिमम स्पॉट प्राइस। मिनिमम स्पॉट प्राइस मतलब कि वो मिनिमम रेट जो किसान को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि गेहूं का इस बार एमएसपी था 1975 रुपए और जो गवर्नमेंट है वो मंडी और एपीएमसी यार्ड में बेचने पर किसानों से टैक्स लिया करती थी। और यहाँ पर ये एपीएमसी क्या है, बहुत सारे लोगों को एपीएमसी का मतलब नहीं पता। एपीएमसी है आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये एक लीगल कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि जिस स्टेट की मंडी है वहां पर उसी स्टेट के किसान फसल बेचे। जैसे कि अगर मंडी हरियाणा में है तो वहां पर सिर्फ हरियाणा के किसान ही फसल बेच सकते हैं, कोई दूसरी स्टेट का किसान यहाँ पर अपनी फसल नहीं बेच सकता। तो ये आज तक होता आया है। अब हम बात करते हैं जो ये नया बिल है ये क्या कहना चाहता है। तो इस बिल के अकॉर्डिंग जो किसान है वो अपनी फसलों को मंडी और एपीएमसी एरिया के बाहर बेच सकते हैं। मतलब कि वे डायरेक्ट प्राइवेट कंपनीज को बेच सकते हैं जहां पर उन्हें कोई एमएसपी भी नहीं मिलेगा और ना उन्हें सरकार को कोई टैक्स देना पड़ेगा। मंडी और एपीएमसी एरिया के बाहर फसल बेचने का क्या मतलब है कि जो हरियाणा का किसान है अब वो अपनी फसलों को पंजाब में भी बेच सकता है, यूपी में भी बेच सकता है, राजस्थान में भी बेच सकता है और जहां कहीं भी उसका मन करे वो वहां बेच सकता है। मतलब कि इस बिल के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है कि जो किसान है उनके पास ज्यादा चॉइस है, मोर चॉइसेस टू सेल देयर क्रॉप। तो बेसिकली ये बिल हमें बता रहा है कि इस बिल का किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। कैसे? क्योंकि जो किसान है अब अपनी फसलों को मंडी और एपीएमसी एरिया के बाहर बेच सकते हैं डायरेक्ट प्राइवेट कंपनीज को अपना रेट खुद बनाकर, और उनका जहां मन करे वहां बेच सकते हैं। हरियाणा किसान है तो वो पंजाब, यूपी, राजस्थान में बेच सकता है या फिर और कहीं भी बेच सकता है। और ऐसे जो बाकी स्टेट के किसान है वो भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये है एक एंगल जो कि ये बिल हमें दिखा रहा है। लेकिन जो दूसरा एंगल है वो क्या कहता है? अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो मतलब जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर बिजनेस से बाहर होना चाहती है। मतलब कि अब गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि जो किसान है उसको फायदा हो या फिर नुकसान हो। इसके लिए अब किसान खुद रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पर एक फ्री मार्केट बन गई जहां पर गवर्नमेंट का भी कोई लेना देना नहीं है, वहां पर हमें कोई टैक्स भी नहीं देना, वहां पर एमएसपी भी नहीं मिलेगा। तो वहां पर सिर्फ प्राइवेट कंपनीज होगी जो कि हमारी फसलों को डायरेक्ट हमसे खरीद लेगी। अगर ऐसी मार्केट में हम अपनी फसल यानी कि गेहूं बेचने गए जहां पर एमएसपी भी नहीं है, कोई टैक्स भी नहीं देना है, तो वहां पर जो गेहूं का रेट है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा कि वहां पर कितने अमाउंट में गेहूं आया है। अगर गेहूं ज्यादा अमाउंट में आया है, हाई अमाउंट में आया है, तो जो प्राइवेट कंपनी है वो हमसे
बहुत ही कम रेट में खरीदेगी, यानी कि लो रेट में खरीदेगी। और प्राइवेट कंपनी तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है और उसको वे स्टोर कर लेगी और फिर जाके उसको हाई रेट में बेचेगी। तो यहाँ पर नुकसान किसका हुआ? किसान का। क्योंकि पहले तो क्या होता था, उसको एक एमएसपी मिलता था कि उस रेट से कम तो किसान को मिलेंगे ही नहीं। जैसे कि हमने बताया, इस साल गेहूं का एमएसपी क्या था? 1975 रुपए प्रति क्विंटल था। लेकिन फ्री मार्केट में ये चीज डिपेंड करेगी कितनी अमाउंट में वहां पर गेहूं आया है। अगर ज्यादा अमाउंट में आया तो गेहूं बहुत ही कम अमाउंट में हमसे खरीदा जाएगा, और हमसे कम अमाउंट में खरीदा जाएगा तो नुकसान हमारा। जो प्राइवेट कंपनी है उनका तो इसमें फायदा ही है। और ये बिल लगने की वजह से जो किसान है, अब गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं कह सकते कि हमारी जो लागत है वो भी नहीं निकली, आप हमें सब्सिडी दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो इससे पहले ही बाहर हो चुकी है। तो ये था पहला कृषि बिल। मुझे उम्मीद है इस बिल के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड बिल की। सेकंड बिल है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। अकॉर्डिंग टू दिस बिल, जो फार्मर है और जो प्राइवेट कंपनी है जो उसकी फसल को खरीदेंगे, उन दोनों के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट बन जाएगा। और उस लीगल एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा कि जो फसल है उसका क्या प्राइस होगा। ठीक है, उसमें उसके प्राइस के बारे में लिखा होगा। और ये प्राइस प्राइवेट कंपनी और जो फार्मर है ये दोनों मिलकर फिक्स करेंगे। ठीक है, अब ये तो सबको बहुत ही अच्छा लग रहा हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो फार्मर खुद डिसाइड कर रहा है अपनी फसल के रेट को। बट इस बिल के लास्ट में जो ये दो वर्ड लिखे, फार्म सर्विसेज, इसका मतलब क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो फार्मर को ये बताएगी उसे किस क्वालिटी का गेहूं चाहिए, राइस चाहिए, या फिर कोई और फसल है तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये बताएगी प्राइवेट कंपनी। अगर डिलीवरी के टाइम पे फसल की वही क्वालिटी नहीं मिली जो कंपनी ने पहले से डिसाइड करी थी, तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? जो पहले से फिक्स प्राइस था फसल का, तो वो नहीं देगी, उससे काफी कम रेट देगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो प्राइवेट कंपनी, इसके पास ही सारे अधिकार है यहाँ पर, कि पहले फार्मर के साथ जो प्राइस उन्होंने फिक्स करा उसके साथ उन्होंने क्या कर दिया? कंडीशन रख दी कि क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी नहीं हुई तो जो प्राइवेट कंपनी है अपनी मनमानी करेगी और अपने मनमाने रेट पे फसल खरीदेंगे। तो मतलब इस बिल के अकॉर्डिंग जो फार्मर है यानी कि जो किसान है वो एक लीगल एग्रीमेंट के चक्कर में फंस के रह जाएगा। तीसरा और लास्ट बिल है एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। एसेंशियल कमोडिटीज क्या होती है? एसेंशियल कमोडिटीज होती है आपकी फूड स्टफ, मेडिसिन, फ्यूल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। यानी कि आपकी जो डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं वो होती है आपकी एसेंशियल कमोडिटीज। और जो एसेंशियल कमोडिटीज बिल है वो क्या करता है? वो प्रिवेंट करता है होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ सच आइटम्स। होर्डिंग मतलब कि स्टोरेज, यानी कि जो जमा कर लेते हैं लोग। एसेंशियल कमोडिटीज बिल के अकॉर्डिंग जो ये हमारे एसेंशियल कमोडिटीज है इनको कोई स्टोर नहीं कर सकता और इनकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकता। तो ये सब होता था जो पुराना हमारा एसेंशियल कमोडिटीज बिल था। लेकिन जो नया एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020 आया है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या है? तो वो चेंजेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारी फूड स्टफ है यानी कि सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटो, ओनियन, ईडेबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल्स, इनको एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से हटा दिया है। यानी गवर्नमेंट ने फूड स्टफ की जो स्टोरेज है उसको अलाउ कर दिया है, यानी कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग को लीगल कर दिया है। और गवर्नमेंट इनकी सप्लाई और प्राइस को तभी रेगुलेट करेगी जब कोई वॉर होएगी या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ जाएगी, जैसे कोई बाढ़ आ गई या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई प्राइस हो जाएगा। तो इन केसेस में जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करेगी, वरना इनका जो ब्लैक मार्केटिंग है वो चलती रहेगी। और स्टोरेज एंड ब्लैक मार्केटिंग का सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? कंपनीज को, जो कि इन्हें स्टोर कर सकती है। उम्मीद है कि आपको तीनों बिल अच्छे से समझ में आ गए होंगे।